हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस कहानी का नाम है मुर्दे से प्यार। ये इस कहानी का पहला एपिसोड है। चलिए फिर शुरू करते हैं। एक लड़की थी जिसका नाम था प्रिया। प्रिया पढ़ने में बहुत होशियार और बहुत बहादुर लड़की थी। प्रिया के घर में प्रिया और उसकी मम्मी ही थे। प्रिया के पापा उसको बहुत पहले छोड़कर ईश्वर के घर जा चुके थे। प्रिया को शुरू से डॉक्टर बनने का शौक था, क्योंकि उसके पापा की जान हार्ट अटैक से डॉक्टर की लापरवाही की वजह से गई थी। इसलिए उसका ये इरादा था कि डॉक्टर बनकर दिल के मरीजों का इलाज करेगी और ऐसा कुछ करेगी जिससे किसी को हार्ट अटैक ना हो। प्रिया ने नीट की परीक्षा पास की और MBBS में उसका चयन हो गया। उसने खूब मन लगाकर पढ़ना शुरू कर दिया। MBBS की पढ़ाई में छात्रों को शरीर के अंदर के अंग दिखाए जाते हैं। इसके लिए मृत मानव को जिसने अपना शरीर दान किया हो या लावारिस शरीर हो, प्रयोग में लाया जाता है। इस लाश को छात्रों के सामने ऐसे काटा जाता है जैसे ऑपरेशन करते हैं। फिर एक एक अंग निकालकर अलग अलग समूह बनाकर बच्चों को दे दिया जाता है, ताकि वो हर अंग को अच्छी तरह से देख लें और उसकी बनावट और उसका आकार प्रकार को समझ लें। ये काम बड़ा जिगर वाला होता है, क्योंकि हर किसी ने शरीर को अंदर से नहीं देखा होता है, तो बहुत डर लगता है और शर्म भी आती है, क्योंकि पूरा शरीर बिना कपड़ों के सब लड़के और लड़कियों के सामने पड़ा होता है। प्रिया को भी आज यही सब देखना था और करना था। वो थोड़ा घबराई हुई थी, लेकिन वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाली थी। जब शरीर लाया गया और खोलकर अंग दिखाए जाने लगे तो प्रिया ने बहुत हिम्मत से काम लिया। उसको खून और मांस देखकर उल्टी भी हो गई, पर वो घबराई नहीं। पूरे शरीर को काट दिया गया, सबको सारे अंग दिखा दिए गए। बस सिर्फ सर बचा था, जिसको कल खोलना था। शव एक लड़के का था, जिसको दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। घर वाले गरीब थे। मृतक का अंतिम संस्कार करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो शव मेडिकल कॉलेज को भेज दिया था। उस दिन पूरे दिन शव का ही जिक्र होता रहा। किसी ने खाना नहीं खाया, किसी को उल्टी होने लगी, कोई बेहोश होकर चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ा। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया थी। प्रिया के दिमाग में भी वही चित्र पूरे दिन घूमता रहा। उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर हुआ। उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली नीलम से कहा, गरीबी भी क्या चीज़ है यार। कोई गरीब इंसान जिंदगी भर गरीबी की वजह से नंगा रहता है और किसी को मौत के बाद भी कफन नसीब नहीं होता। नीलम बोली, हाँ यार, लेकिन क्या बात है, तुम आज ये सब क्यों कह रही हो और इतनी उखड़ी उखड़ी क्यों हो? प्रिया ने कहा, यार देखो ना, गरीबी की वजह से उस जवान लड़के की हार्ट अटैक से जान चली गई, जिसकी बॉडी पर आज हम सब काम कर रहे हैं। और गरीबी की वजह से शायद मेरे पिता की जान गई थी। और देखो इसके घर वालों को, जिन्होंने इसके शव को बेच दिया, और देखो उसके शव के टुकड़े टुकड़े कर दिए हमने। नीलम हंसकर बोली, अरे डॉक्टर साहिबा, आप इतनी गंभीर हो गई इस बात को लेकर? मैडम, ये दुनिया है, यहाँ सब कुछ होता है। गरीब होना किसी बद्दुआ से कम तो नहीं है, पर क्या किया जाए, मजबूर हैं हम सब। और रहा सवाल उस लड़के का, तो वो तेरा कौन सा रिश्तेदार लगता था? जब उसके घर वालों ने ही उस पर दया नहीं की, तो तुम कौन हो दया करने वाली? छोड़ो ये सब, चलो क्लास का समय हो गया है। बात खत्म हो गई, पर प्रिया भुला नहीं पा रही थी वो सब बात। क्लास हो गई और सब लंच के लिए चले गए। शाम को प्रिया और नीलम को कुछ किताबें लाइब्रेरी में जमा करनी थी, तो दोनों लाइब्रेरी की ओर चल पड़े। लाइब्रेरी शाम 4 बजे से 8 बजे तक ही खुलती थी। लाइब्रेरी के रास्ते में ही मोर्ची यानी मुर्दा घर था। वापस आते समय नीलम को पता नहीं क्या सूझा, बोली, प्रिया, मुझको लीवर और गॉल ब्लैडर दोबारा देखना है। चलो ज़रा मुर्दा घर में चलकर देखते हैं। आज जो बॉडी आई थी उसके अंग रखे हैं, अंदर
बस 5 मिनट लगेंगे। पहले तो प्रिया ने नानुकुर किया, फिर बोली कि ठीक है चलो। दोनों अंदर गए। अंदर का तापमान 8 डिग्री से भी कम था। बहुत तेज ठंड लगी प्रिया और नीलम को। नीलम जल्दी से फ्रीजर की ओर बढ़ी और उसको खोला। सामने ही सारे अंग रखे थे, उसी लड़के के जिसका शरीर आज सुबह दिखाया गया था। नीलम एक एक अंग हाथ में उठा उठा कर देखने लगी और नोट्स लिखने लगी। प्रिया यूं ही इधर उधर नज़र घुमा रही थी, तभी उसकी नज़र शीशे के एक जार में बर्फ के ऊपर रखे उस लड़के के सर पर पड़ी। वो पता नहीं क्यों उसको देखती रह गई। बहुत मासूम और प्यारा चेहरा था उसका। मरने के 8 घंटे बाद भी मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं था चेहरे पर। एक गहरी शांति थी। लगता था जैसे अभी किसी ने सुलाया है और अभी जाग पड़ेगा, बोलने लगेगा। बंद आंखों से लग रहा था जैसे किसी के ख्यालों में गुम हो। प्रिया को पता नहीं क्या हुआ, वो उस जार के पास जा पहुंची। वो जार को एकटक देख रही थी। तभी नीलम अपना काम खत्म करके प्रिया को ढूंढने लगी। उसने इधर उधर देखा, फिर उसकी नज़र उस जार पर पड़ी जिसके पास प्रिया खड़ी थी। वो दौड़कर प्रिया के पास पहुंची। प्रिया उस लड़के को देखने में इतना खोई हुई थी कि नीलम के आने का उसको पता ही नहीं चला। नीलम ने उसको इस तरह खोया हुआ देखा तो हैरान रह गई। उसने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो प्रिया का ध्यान हटा और वो चीख कर उछल गई। फिर दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। नीलम बोली, मैडम क्या बात है, इतने ध्यान से क्या देखा जा रहा है? प्रिया बोली, देखो ना यार, ये लड़का कितना क्यूट है, कितना मासूम है, कितनी शांति और सादगी है, कितने अरमान बंद हैं इसके आँखों में। नीलम बोली, ओहो क्या बात है, इतनी दया और भावना आ रही है आपको इस मरे हुए इंसान पर। आपको डॉक्टर नहीं फिलोसोफर होना चाहिए था। अच्छा अब चलें यहाँ से, वरना मेरी तो कुल्फी जम जाएगी इतनी ठंड में। हाँ आपको अगर और बात करनी है इस खोपड़ी से तो कीजिए। इस पर प्रिया बोली, यार एक बार देख तो इसकी तरफ, तो खुद महसूस करेगी। नीलम ने उसको देखकर कहा, लगता है आपको इससे पहली नज़र में ही प्यार हो गया है। प्रिया हंसने लगी। तभी नीलम बोली, चल अगर ऐसी बात है तो मैं तुझको चुनौती देती हूँ। अगर हिम्मत है और तुझको इससे हमदर्दी है तो इसको आई लव यू बोलकर दिखा। प्रिया बोली, क्या तुम पागल हो, ये कैसी चुनौती है? नीलम बोली, बस सारी भावना ख़त्म, प्राण सूख गए ना। अभी तो कह रही थी कि बहुत क्यूट है और अब सब ख़त्म। प्रिया बोली, ओके बाबा ठीक है मुझ में भावना इसके लिए। इसके बाद प्रिया अपना चेहरा जार के बिल्कुल पास ले गई और बोली, ओए सुन, आई लव यू आई लव यू आई लव यू। पता नहीं क्या हुआ, प्रिया आई लव यू कहती चली गई और 3 बार बोल दिया। नीलम बोली, शाबाश मेरी जान, तूने आज ये सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए आई लव यू बोलने के, वो भी एक मुर्दे की खोपड़ी से। और वो दोनों ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। उसकी बात सुनकर प्रिया भी झेंप गई और बोली, चेतावनी कंप्लीट हो गई, अब चलें। इतना कहकर प्रिया और नीलम वहाँ से निकल आए। अगले दिन नीलम ने हंस हंस कर सारी बात पूरे बैच को बता दी कि प्रिया ने उस खोपड़ी को प्रपोज किया है। हर किसी का हंस हंस कर बुरा हाल था। लड़के कह रहे थे कि हम मर गए थे क्या जो खोपड़ी को प्रपोज करना पड़ा। कुछ ने बोला, हाय हमारी मुंडी होती वहाँ उस मुंडी की जगह। उस रात एक बात और हुई थी जो प्रिया ने नीलम को सुबह बताई। प्रिया बोली, नीलम पता है कल रात क्या हुआ? नीलम ने कहा, नहीं बताओ क्या हुआ? प्रिया बोली, पता है कल वो लड़का मेरे सपने में आया था और बोला कि मेरे सर का पोस्टमार्टम होने से बचा लो। प्रिया की बात सुनकर नीलम ज़ोर से हंसी और बोली, अच्छा आज कहेगा कॉफ़ी पीने आ रहा हूँ तुम्हारे साथ, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। प्रिया बोली, यार तू हर बात मजाक में लेती है, मैं सच कह रही हूँ। नीलम बोली, अच्छा बाबा तो बोल दे एनाटॉमी वाले सर को कि उस लड़के ने मना किया है कि उसका डेमोन्स्ट्रेशन ना करें, उसकी जगह मेरा सिर ले लें। ये कहकर नीलम वहाँ से चली गई। लेकिन प्रिया ये सोचती रही कि उसका सिर कैसे बचाऊं।
अगले दिन वो सुबह सवेरे ही क्लास के समय से पहले ही मुर्दा घर में चली आई और सीधी जाकर उस जार के पास गई जिसमें उस लड़के का सिर रखा हुआ था। उसने बहुत ध्यान से उसको जार से बाहर निकाला और चुपके से बड़ा फ्रीजर खोलकर बिल्कुल पीछे रख दिया और उसके आगे बर्फ रख दी। वो फ्रीजर इतना बड़ा था कि पूरे पूरे शव उसमें रखे जाते थे। क्लास के समय जब सिर लेने भेजा गया तो सिर वहाँ नहीं मिला, लेकिन किसी को कोई अचंभा इसलिए नहीं हुआ कि सबको लगा कि शायद दूसरे बैच के टीचर ने प्रयोग कर लिया होगा या अंदर से सड़ने के कारण फेंक दिया होगा। नीलम समझ गई कि प्रिया ने ही कुछ किया है। उसने प्रिया से पूछा, सिर तुमने छिपाया है ना? वो बोली, हाँ, मुझको कल रात फिर वही सपना आया था। नीलम ने चुटकी लेते हुए कहा, अब तो वो भी तुझको आई लव यू बोल देगा। प्रिया बोली, हर बात में मजाक अच्छा नहीं होता है। उसका चेहरा नज़रों से हटता ही नहीं है। इसके बाद बात यहीं ख़त्म हो गई। अब परीक्षा आने वाली थी, सब पढ़ाई में जुट गए। प्रिया भी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दे रही थी। कल उसका पहला पेपर था। उस रात एक अजीब बात हुई।